तो नेक्स्ट क्लास आपका ब्लड रिलेशन का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो लिखो क्वेश्चन, बी डी का भाई है, 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 फुल स्टॉप। एम एम पिता है, एम पिता है, एम पिता है डी का, एम पिता है डी का, एम पिता है डी का, एम पिता है डी का। एन बहन है एम की, एन बहन है एम की, एन बहन है एम की। तो बी किस प्रकार एन से संबंधित है? तो बी किस प्रकार एन से संबंधित है? तो बी किस प्रकार एन से संबंधित है, ठीक ना। बी किस प्रकार एन से संबंधित है? देखो कह रहा है कि बी बहन है डी की, बी जो है बहन है डी की, तो बी बहन है डी की, यहाँ पर माइनस चार्ज होगा, बी कोमा डी, और बी जो है बहन है किसकी? डी की, तो माइनस चार्ज होगा। एम पिता है किसका? डी का। क्वेश्चन गलत, बी डी का भाई है, बी डी का भाई है, और बी डी का भाई है, तो चलो बी डी का भाई, ठीक। तो बी जो है डी का भाई है, तो यहाँ पर प्लस होगा ना। अब नेक्स्ट है कि एम पिता है किसका? डी का। तो एम पिता है डी का, तो इसका भी तो पिता या इसका भी पिता, एम जो है पिता है डी का, ये दोनों भाई बहन या भाई भाई होगा, तो इसका पिता है कौन? एम। तो इस पर क्या प्लस चार्ज, अब इस पर प्लस चार्ज हो गया। और अब नेक्स्ट है कि एन बहन है किसका? एम का, एम एन जो है बहन है एम की, तो यहाँ पर कोमा एन माइनस चार्ज होगा ना। तो बी किस प्रकार एन से संबंधित है? तो बी जो है किस प्रकार एन से संबंधित है? तो ये दोनों आपस में भाई, इस पर जेंडर डिफाइन नहीं हुआ है, लेकिन ये दोनों का पिता कौन हुआ? एम हुआ। अब ये दोनों का पिता एम हुआ, अब एम का भाई, एम का बहन है कौन? एन। तो बी की कौन लगी? हुआ लगा ना। तो यहाँ पर जो भी, तो बी किस प्रकार एन से संबंधित है? तो एन से संबंधित है, तो एन जो है बी को क्या कहेगा? एन बी को क्या कहेगा? भतीजा कहेगा। एन जो है बी को क्या कहेगा? भतीजा कहेगा। चलिए सही है, भतीजा ही होगा। लिखोगे दूसरा क्वेश्चन, बी डी का भाई है, बी डी का भाई है, बी डी का भाई है, एम बी की बहन है, एम बी की बहन है, एम बी की बहन है, के एम की माता है, के एम की माता है, के एम की माता है, आर के का पति है, आर के का पति है, आर के का पति है। तो डी का आर से क्या संबंध है? डी का आर से क्या संबंध है? देखो यहाँ पर जो लास्ट लाइन कहा जा रहा है, कि लास्ट लाइन कहा जा रहा है कि डी का आर से क्या संबंध है, ठीक ना। तो इस टाइप में जैसे ब्लड रिलेशन में जो भी टाइप आएगा कि लास्ट में कहेगा कि इसका इससे क्या संबंध है, तो हमें आंसर इसके अनुसार देना है कि इसके अनुसार देना है। यही मेन फंडा रहता है, नहीं सब कैलकुलेशन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन में रहेगा पिता भी रहेगा, ऑप्शन में रहेगा पुत्र या पुत्री भी रहेगा, ठीक ना। ये कह रहा है इसको पुत्र या पुत्री रिलेशन आ रहा है,
लेकिन ये कह रहा है इसका क्या, पिता। वही रिलेशन आया है। तो जब भी ये लास्ट में लिखा हुआ जब भी पूछेगा तो जो राइट वाला इसको बोलेगा वही आंसर लिखा जाएगा, ठीक ना। हमेशा सभी क्वेश्चन में, चाहे तीनों टाइप में जो भी क्वेश्चन रहे, ठीक ना, हम हमेशा जो लास्ट में लाइन दिया हुआ रहेगा कि राम का मोहन से क्या संबंध है या सीता का गीता से क्या संबंध है, ठीक ना। तो सीता का गीता से क्या संबंध है, तो गीता जो बोलेगा सीता को वही आंसर होगा, ठीक ना। जैसे लास्ट में जब भी कहे, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। इसमें मान लो कहा कि सीता का गीता से क्या संबंध, क्या संबंध, तो जो गीता जो है सीता को जो बोलेगा वही आंसर होगा, समझे ना। ये स्टेप याद रखोगे हमेशा, क्वेश्चन पूरा बना लेना है और लास्ट में जो राइट वाला लेफ्ट वाला से बोलेगा, यानी सीता का गीता से क्या संबंध, जिसमें से जुटा हुआ रहेगा वो जिसको बोलेगा वही आंसर देना है। और नहीं तो इसका उल्टा भी ऑप्शन दे देता है, समझे ना। तो उसमें गलत नहीं करना है, जिसमें से लगा हुआ रहेगा वही आंसर देना। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि बी, ये बी जो है डी का भाई है। देखो पहले बी जो है डी का भाई है, तो बी डी का भाई है। यहाँ पर प्लस चार्ज होगा, कितना तक किए थे ना। बी जो है डी का भाई है, एम बी की बहन है, एम जो है बी की बहन है, तो इसमें एक और कॉमा लग जाएगा, यहाँ पर एम माइनस हो जाएगा, ठीक ना। एम को हम यहाँ भी शिफ्ट कर सकते थे कि यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं, एम पर माइनस चार्ज कर देते हैं, तो तीनों आपस में भाई बहन ही रहता। एम को एम कह रहा है कि बी की बहन है, तो एम और बी के बीच कॉमा लगा दिए, यहाँ पर माइनस कर दिए, ठीक है। समझ में आ रहा ना, जैसे जैसे बोल रहा है उसी से करते जा रहे हैं। फिर कह रहा है कि के एम की माता है, के जो है एम की माता है, तो के एम की माता है, तो ये तीनों की माता, तीनों की माता क्या, तीनों के ऊपर हम कहीं भी इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, क्या के, ये माता हम दे सकते हैं क्या। के जो है एम की माता है, तो ये तीनों की ना माता है, नहीं माता। अब देखो, अब नेक्स्ट है कि आर के का पति है, तो आर के का पति है, तो यहाँ पर प्लस आर, यहाँ पर प्लस दे देंगे क्या। आर जो है के का पति है, तो यहाँ पर के प्लस आर, यहाँ पर आर पर प्लस है यहाँ पर, तो ये सब का पिता कौन हो गया, आर, और ये सब का माता कौन हो गया, के हो गया ना। अब कह रहा है कि डी का आर से क्या संबंध है, तो डी का आर से क्या संबंध है, तो जो आर बोलेगा वही आंसर देना है। इसमें जैसे ऑप्शन में दिया हुआ पुत्र भी दिया हुआ है, पिता भी दिया हुआ है, पुत्र या पुत्री भी दिया हुआ है, ठीक ना। डाटा अपर्याप्त भी दिया हुआ है और इनमें से कोई नहीं भी दिया हुआ है, क्या समझे ना। तो डी का आर से क्या संबंध है, तो देखो आर जो है डी को क्या बुलाएगा, इस पर तो प्लस या माइनस आया है, नहीं आया है, तो इसका जो ऑप्शन जाएगा यानी आंसर जो जाएगा क्या जाएगा, पुत्र या पुत्री। क्या यही दोनों में से होगा, क्या पुत्र होगा या पुत्री होगा, बहू या दामाद तो नहीं हो सकता है ना। तो इसका आंसर क्या जाएगा, पुत्र या पुत्री जाएगा। क्या क्लियर हुआ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे पी आर का भाई है, पी आर का भाई है, पी आर का भाई है, हाँ पी आर का भाई है, क्यू आर का बेटा है, क्यू आर का बेटा है, क्यू आर का बेटा है, एन पी की बेटी है, एन पी की बेटी है, तथा
तथा एन पी की बेटी है तथा एम उसका पति है, तथा एम उसका पति है। एस तथा आर बहने हैं, एस तथा आर बहने हैं, बहने हैं, एस तथा आर बहने हैं। तो एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है? तो एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है? चलो बनाओ। देखिए कह रहा है कि पी आर का भाई है, तो पी आर का भाई है तो पी कोमा आर, पी जो है आर का भाई है तो पी पर क्या होगा? प्लस होगा। पी पर प्लस चार क्या। उसके बाद कह रहा है कि क्यू आर का बेटा है, क्यू जो है आर का बेटा है तो ये नीचे जाएगा क्या? क्यू प्लस चार। अभी आर पर जो है प्लस या माइनस नहीं फिक्स हुआ कि वो माँ है कि पिता। क्या समझना? आर पर यहाँ पर प्लस माइनस नहीं चार्ज हुआ है कि वो माँ है या पिता है। आर पर तुम्हारा सिर्फ कह दिया कि क्यू जो है आर का बेटा है, तो यहाँ पर क्यू कहेगा कि आर का बेटा है, तो इससे जैसे पहले वाले क्वेश्चन में कह रहे थे कि ये किसी पर बैठा देंगे, इसमें किसी पर भी नहीं बैठा होगा, इसमें जिसका बेटा कहेगा उसी के नीचे एरो देना है। ठीक है, ये दोनों आपस में भाई बहन या भाई भाई हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि क्यू आर का बेटा है, जैसे उसमें ऊपर बैठा दिए थे किसी पर, लेकिन इसमें नहीं बैठेगा। इसमें तो ये हो जाएगा चाचा हो जाएगा, या ये अगर फीमेल कैंडिडेट आता है तो ये मामा हो जाएगा क्या। तो इसमें जैसे बोलेगा कि आर का ही बेटा है तो आर के नीचे एरो नीचे देकर उसको इंगित कर देना। ठीक ना? आर के ऊपर देंगे तो गलती हो जाएगी। आर के ऊपर दोगे, जैसे मान लो कि आर के ऊपर दो, आर के ऊपर दोगे यहाँ पर प्लस, तो ये आर का ना पिता हो गया। ये जो एरो जाएगा ऊपर पिता का, यानी ऊपर बड़े का इंडिकेट होगा और नीचे पुत्र को इंडिकेट करेंगे। ऊपर वाले भाग को बड़े वाले भाग को इंडिकेट करना है, ठीक ना, और नीचे को छोटा इंडिकेट करना, ठीक ना। तो इसमें ऊपर देंगे तो ये तो उसका पिता ना हो जाएगा, तो इसका आर जो है, ये क्यू जो है किसका? आर का बेटा है, तो नीचे इंडिकेट होगा। अब देखिए नेक्स्ट कर रहा है कि एन पी की बहन है, एन जो है पी की बहन, तो देखो हम यहाँ पर भी कोमा देकर हम एन लगा सकते हैं, ठीक, या हम यहाँ पर भी कोमा देकर हम एन लगा सकते हैं। पी की बेटी है, सॉरी, एन जो है पी की बेटी है, तो एन पी की बेटी है, तो पी की बेटी है, तो पी के नीचे होगा कौन? एन, और एन पर कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज होगा कि नहीं? एन जो है पी की बेटी है, तो एन पी की बेटी है तो पी के नीचे एन हो गया और माइनस चार्ज हो गया। इतना तक क्लियर? तथा एम उसका पति है, तो एम उसका पति है, किसका? एन का, तथा इसका पति है कौन? एम है, तो यहाँ पर एम प्लस हो जाएगा, हो गया। अब कह रहा है कि नेक्स्ट की एस तथा आर क्या है? बहने, तो एस तथा आर बहने हैं, तो एस तथा आर, तो दोनों क्या है? बहने कर दिया, तो दोनों बहने कर दिया था। अब हम इसमें क्या देंगे? आर पर हम माइनस चार्ज देंगे और एस पर भी क्या देंगे? माइनस चार्ज कर देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो कहेगा कि जैसे एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो एस जो है क्यू से, यानी क्यू एस को जो बोलेगा वही आंसर देना है, ठीक ना। क्यू जो है एस को जो बोलेगा वही क्या देना है? आंसर देना है। तो क्यू कहाँ गया? क्यू यहाँ है, क्यू एस को क्या बोलेगा? देखो यहाँ पर माँ से रिलेशन निकल रहा है, तो माँ से रिलेशन निकल रहा है तो क्या होगा? मौसी न होगा। यहाँ पर इसको क्या बोलेगा? ना, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। क्या क्लियर ना? यस। लिखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू तथा सुनील भाई है, राजू तथा सुनील भाई है,
राजू तथा सुनील भाई हैं। सीता सुनील की बहन है। सीता सुनील की बहन है। राकेश रंजना के पिता हैं। राकेश रंजना के पिता हैं। राकेश रंजना के पिता हैं। रंजना का एक बेटा रवि है। रंजना का एक बेटा रवि है। राजू रवि के पिता हैं। राजू रवि के पिता हैं। तो राजू रवि के पिता हैं। तो रंजना सीता से किस प्रकार संबंधित है। तो रंजना सीता से किस प्रकार संबंधित है। चलिए बनाइए। जैसे कह रहा है कि राजू तथा सुनील क्या है, भाई है। तो राजू तथा सुनील भाई हैं। तो राजू और सुनील दोनों आपस में क्या है, भाई। इसको रिलेशन पहले कर दिए हैं, ठीक ना। फिर कह रहा है कि सीता सुनील की बहन है। तो सीता सुनील की बहन है, तो यहाँ पर सीता माइनस होगा। सीता सुनील की बहन है, इतना तक किए थे ना। अब देखो, राकेश रंजना के पिता है। राकेश जो है वो रंजना के पिता है, और रंजना का एक बेटा रवि है, और राजू रवि के पिता है, ठीक ना। देखो, रंजना के पिता जो है, ये राकेश जो है रंजना के पिता है, ठीक। राकेश यहाँ पर थोड़ा सा जो है अगर अलग करोगे तो यहाँ पर देखो, राकेश जो हो गया क्या, रंजना के क्या हो गया, पिता हो गया। तो यहाँ पर प्लस क्या, प्लस। अब फिर कह रहा कि रंजना का एक बेटा रवि। रंजना का एक बेटा क्या है, रवि है, हो गया। राजू का अब फिर राजू रवि के पिता है। राजू जो कह रहा है कि वो रवि का क्या है, पिता है। तो इसका क्या होगा, हस्बैंड नहीं होगा, राजू नहीं होगा। यस, इसका जो होगा ये हस्बैंड नहीं ना होगा। अब यहाँ पर इसको इसमें मिलाओगे तो राजू यहाँ पर आ गया ना। तो राजू अब प्लस, देखो रंजना हो गया यहाँ पर माइनस, दोनों प्लस माइनस। और रंजना का एक बेटा कौन, रवि प्लस, और रंजना का फिर फादर कौन, राकेश। क्या हो गया रिलेशन, ये दोनों को फिर ज्वाइन कर दिए इसमें। तो अगर मान लो इसमें, देखो ये क्वेश्चन देने का मतलब यही है कि कोई लाइन से मान लो कि इससे अगर संपर्क नहीं बन रहा है तो उसको अलग से थोड़ा सा फिगर कर लो, ठीक ना। अलग से फिगर कर लोगे तब इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे अलग से फिगर कर लोगे ना, तो उसमें अपने आप जो है देखोगे कोई ना कोई इसका नाम इसमें आ गया। तो जिसका नाम आएगा फिर उसको उसमें एडजस्ट कर दो, समझ ना। ऐसे में थोड़ा सा गलत होने का चांस रहता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि सीता रंजना का कौन है, ये रंजना जो है सीता से किस प्रकार संबंधित है। तो सीता से रंजना किस प्रकार संबंधित है, तो ये दोनों आपस में भाई बहन है ना। हाँ। इसका भाई का पत्नी, तो रंजना इस सीता का कौन लगा है, भाभी। यही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या। देखोगे, मोनू तथा राजा भाई है। मोनू तथा राजा भाई है। मोनू तथा राजा भाई है। कविता राजा की बहन 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 है। नितिन मोनू के भाई
के पत्नी का बेटा है। नितिन मोनू के भाई के पत्नी का बेटा है। नितिन मोनू के भाई के पत्नी का बेटा है। तथा गीता राजा की पत्नी की ननद के राजा की पत्नी की ननद के गीता राजा की पत्नी की ननद के पति की बेटी है। तथा गीता राजा की पत्नी की ननद के पति की बेटी है। गीता राजा की पत्नी की ननद के पति की बेटी है। तो मोनू गीता से किस प्रकार संबंधित है। तो मोनू गीता से किस प्रकार संबंधित है। गीता से किस प्रकार संबंधित है। हाँ ठीक ना, इसको बनाइए। चलो इसमें कह रहा है कि लास्ट में कह रहा है कि मोनू गीता से किस प्रकार संबंधित है, यही ना। मोनू जो है वो गीता से किस प्रकार संबंधित है, ये जो बोलेगा वही आंसर देना है, ठीक ना। जो गीता जो मोनू को बोलेगा वही आंसर देना है। क्या समझा, समझे, यही है। अब इसमें कह रहा है कि मोनू तथा राजा क्या है, भाई। तब मोनू तथा राजा, यहाँ पर मोनू और राजा दोनों क्या है, भाई है। मोनू तथा राजा भाई है। अब इसमें कह रहा है कि कविता राजा की बहन है। तो कविता राजा की बहन है, तो कविता राजा की क्या है, बहन है। तो कोमा देकर कविता को दे देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि नितिन मोनू के भाई। तो देखो इसमें यही लाइन समझना है कि नितिन जो है मोनू के भाई, तो मोनू का भाई कौन हुआ, राजा हुआ। मोनू के भाई के पत्नी का बेटा है। नितिन जो है मोनू के भाई, तो मोनू का भाई कौन हुआ, राजा। तो मोनू के भाई के पत्नी का बेटा, तो राजा का भी बेटा हुआ, क्या नहीं हुआ। तो इसमें नीचे हम देखकर क्या दे सकते हैं, नितिन दे सकते हैं कि नहीं, क्या नितिन दे सकते हैं ना। नितिन का भाई का बेटा है। तथा उसके बाद करा है, क्या ये लाइन समझे ना सर। इसी तरह घुमा फिरा कर फिर वहीं पर आकर तुमको खड़ा कर देगा, समझे ना। इसी तरह लाइन में घुमा फिरा कर दूर का रिलेशन ले जाएगा, फिर कहेगा कि वही देखोगे कि लास्ट में वही निर्णय निकलना, पासे वाला निर्णय निकलना है, समझे ना। इसमें अगर यही धीरे धीरे जो आप जो कराते जाएंगे तो इसी तरह धीरे धीरे जो है इस तरह टफ होते जाएगा, समझे ना। फिर कह रहा है कि तथा गीता राजा की पत्नी। तो गीता जो है, गीता राजा की कोई पत्नी होगी, राजा की पत्नी। देखो यहाँ राजा की पत्नी की ननद। तो राजा की पत्नी की ननद कौन हुई, कविता हुई कि नहीं। राजा की पत्नी, ये तीनों आपस में भाई बहन है ना जी, ये तीनों आपस में भाई बहन है। अब राजा की पत्नी की ननद कौन कहलाएगी, कविता कहलाएगी। यही लाइन कह रहा है। तो गीता जो है राजा की पत्नी की ननद, तो राजा की पत्नी की ननद कौन हुआ, कविता हुआ। ननद के पति की बेटी है, तो कविता का भी तो बेटी है, क्या यही लाइन का, ठीक ना। गीता जो है राजा के पत्नी की ननद के पति की क्या है, बेटी है, तो कविता की भी तो बेटी है, वो कहलाएगी, क्या कह रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर नीचे देकर क्या गीता क्या कर दोगे, माइनस कर दो, क्या समझे ना। अब इसमें हो गया
अब कह रहा है कि मोनू गीता से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो मोनू गीता से किस प्रकार संबंधित है, तो गीता मोनू को क्या बोलेगा, गीता जो है मोनू को, देखो यहाँ पर माँ से संबंध आ गया ना, तो माँ से संबंध आ गया तो ये दोनों मामा कहलाएगा ना गीता का, तो ये दोनों क्या तुम्हारा क्या कहलाएगा, मामा का रिलेशन रहेगा। यहाँ पर तुम्हारा भैगनी भी ऑप्शन में रहेगा, ठीक ना, लेकिन लास्ट में जो लाइट वाला जो से लगा हुआ रहेगा वो बोलेगा, वही जो आंसर होगा वही बोलेगा, वही आंसर होगा, समझे ना। इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, इसी तरह दे देगा तुमको, घुमा फिरा कर लाइन दे देगा, ठीक ना, और तुमको वहीं पर आकर जो है खड़ा कर देगा, समझे ना। धीरे धीरे वो सब क्वेश्चन आते हैं। चलो लिखोगे ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, सी बी की माता है, सी बी की माता है, डी डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, ई ई डी की माता है, ई डी की माता है, ई डी की माता है। तब ए का डी से क्या संबंध है, तब ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है। कह रहा है कि ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, तो ए बी की बहन है ये ना, सी बी की माता है, तो सी बी की माता है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है, डी सी का क्या है, पिता है। ई डी की माता है, ई जो है डी की माता, ई डी की क्या है, माता, माता, ये रिलेशन आ रहा है, ई डी की माता है। तो ए का डी से क्या संबंध है, तो देखो ए का डी से क्या संबंध है, तो ए का डी से जो है क्या संबंध है, तो देखो ये यहाँ तक के ए का डी से क्या संबंध है, तो डी जो बुलाएगा ए को वही आंसर होगा। तो यहाँ पर कितना दो जनरेशन आगे जा रहा है, यानी माँ से संबंधित आ रहा, तो माँ का बाप ये नाना ने कहा रहेगा, यानी ए का नाना कौन होगा, डी हो गया, और डी की नतनी कौन होगी, ए होगी। अगर यही क्वेश्चन कहता कि ई का ए से क्या संबंध है, ठीक ना, तब वहां पर लिखते कि आंकड़े अधूरे हैं, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन देने का मतलब यही है कि इसमें जो जनरेशन जाएगा बस नाना नानी तक ही जनरेशन रखोगे, पर नानी या पर दादी जहां भी रिलेशन आएगा तो वहां पर लिखोगे आंकड़े अधूरे, ठीक ना। इसमें अगर कहता कि ई का ए से क्या, यहाँ तक तो हम रिलेशन बना सकते हैं कि नहीं, बना सकते हैं ना। तो बस यहीं तक का सभी क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन आएगा यहीं तक का रिलेशन देना है। अगर इससे आगे का रिलेशन अगर पूछ रहा है, ठीक ना, तुम्हारा पर नानी का या पर दादी का, ठीक ना, तो उसमें लिख दोगे कि आंकड़े अधूरे, ठीक ना। वहां पर नानी या पर नतनी ये सब नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पर देखो डी का ए से क्या संबंध है, तो नतनी, नतनी का संबंध, क्या इस पर क्या आ गया है, माइनस चार्ज आ गया है। अब माइनस चार्ज आ गया है, अब इस पर देखो यहाँ पर प्लस है या माइनस रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है, प्लस भी रहेगा तो नाना ही कहलाएगा, या इसको नतनी कहेगा, या माइनस भी रहेगा तो इसको नतनी कहेगा, ठीक ना।